नमस्कार, मैं हूं संदली सिंह और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। दुष्यंत चौटाला इंद्री पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी की BLA-2 बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने हरियाणा सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। दुष्यंत चौटाला ने आरोप लगाया कि प्रदेश में बेरोजगारी, महंगाई और कानून व्यवस्था जैसी समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन सरकार इन मुद्दों के समाधान के प्रति गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि किसानों, युवाओं और कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करने में सरकार पूरी तरह असफल रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने का आह्वान करते हुए कहा कि जेजेपी जनहित के मुद्दों को लगातार उठाती रहेगी और जनता के बीच संघर्ष जारी रखेगी। बैठक में संगठन की मजबूती, आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा और बूथ स्तर पर पार्टी को सशक्त बनाने को लेकर भी विस्तार से चर्चा की गई। पूरे प्रदेश भर में चल रहा है और आज इंद्री विधानसभा के जो हमारे BLA-2 साथी, जिनने इस SIR अभियान को बूथ लेवल तक सुचारू तौर से मॉनिटर करने का काम किया और आगे इनकी क्या गतिविधि रहेगी उन पे साथियों से चर्चा करने आ जाए हैं। साथ ही साथ जिस तरह देश के हालात बने और जिस तरीके से आज हर युवा में एजुकेशन सिस्टम के अंदर पेपर लीकेज पर जो रोष है, उसके प्रति भी साथियों से चर्चा करें। दिल्ली में जंतर मंतर पर देखा किस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, काफ़ी लाठीचार्ज हो रहा है और कल रात को अनशन भी तोड़ दिया उन्होंने। अच्छी बात है। हम तो 18 तारीख को जब सोनम वांगचुक जी से मिलके आए थे, हमने ये आग्रह किया था, लड़ाई लंबी भी हो सकती है मगर उनकी सेहत में जिस तरह गिरावट थी, सबका, देश के हर नागरिक का यही आग्रह था कि वो अनशन तोड़े। मगर ये लड़ाई कोई आज ख़त्म नहीं हुई, ये लड़ाई तो अभी चलनी है। और मैं तो केंद्र सरकार से मांग भी करता हूँ कि इस फास्ट ट्रैक कोर्ट तो एक दिशा है, पहले फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए एक मजबूत कानून इस पूरे पेपर लीक के धंधे के विरुद्ध सरकार को लाना चाहिए। जब तक ये 2 साल की सजा का प्रावधान रहेगा, जब तक इन लोगों को 5, 7, 10 लाख रुपए के फाइन में छोड़ दिया जाएगा, इन लोगों के मन में वो दहशत नहीं आएगी कि ये धंधा छोड़े। आप खुद देखो कि हरियाणा प्रदेश में जुडिशरी का एग्जाम लीक हो गया, आज तक किसको सजा मिली? स्टाफ सिलेक्शन का एग्जाम लीक हो गया, किसको सजा मिली? हमारे यहाँ पुलिस का पेपर लीक हो गया, किसको सजा मिली? कई पेपर तो हरियाणा के अंदर लीक हुए। और देश के अंदर जिस तरीके से छोटे से बड़े एग्जामिनेशन के अंदर रेलवे हो, बैंकिंग हो, स्टाफ सिलेक्शन हो, लीकेज की जो बारी बारी बातें आती, इसके विरुद्ध जैसे करेंसी एक्ट, अगर कोई नकली नोट छापता है तो उसको उम्र कैद तक की सजा है। अगर कोई एग्जामिनेशन के अंदर हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है तो उसके लिए भी ऐसी सख्त सजा का प्रावधान बनाने का काम सरकार करे। सर, जेजेपी पार्टी जो है अभी भी कह रही है कि वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहती है, आप क्या पता? इस्तीफा की शुरुआत तो हो चुकी है। आप शायद आए हैं, आपने नहीं पढ़ा होगा, अभी एजुकेशन सेक्रेटरी को बदला गया। वही CBSE के पहले सेक्रेटरी थे जब भी पेपर लीक हुआ था। तो ये तो गिरोह है और इस गिरोह को जब तक ऊपर से नीचे तक शिनाख्त कर पकड़ा नहीं जाएगा, जब तक ये गतिविधियां नहीं रुकेंगी। सर, हरियाणा में करप्शन को लेकर क्या कहते हैं? हर दिन कहीं ना कहीं सरकारी डिपार्टमेंट विजिलेंस की रेड पर 100, 500, 1000 रुपए के करप्शन की बात मत करो। मुख्यमंत्री के खुद के विभाग में, फाइनेंस में 1000 करोड़ का घोटाला हो रखा है और आप लोग दिखाते नहीं। 4 IAS अफसर जेल में बैठे हैं। कोटक महिंद्रा बैंक का जो 150 या 60 करोड़ की बात किया करते थे, वो 300 करोड़ पहुंच गया और मुख्यमंत्री ने आज तक उस पर टिप्पणी नहीं करी है। साफ दिखाता है जो चोरी हुई है वो मुख्यमंत्री के संज्ञान में थी और आज उन लोगों को बचाने का काम मुख्यमंत्री कर रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री इतने गंभीर हैं तो सबसे पहले तो इंक्वायरी करनी चाहिए कि ये छोटे बैंकों को परमिशन किसने दी पैसा देने की और उन लोगों के विरुद्ध अब तक क्या कार्रवाई।
प्रधानमंत्री भी रात को लाइव आए थे जो प्रोटेस्ट चल रहे थे। देर आए दुरुस्त आए, चीज तो पहले दिन आनी चाहिए थी। अगर वो इतने गंभीर थे और कल सेल्फी कैमरे के सामने आकर उनको देश को रात को अपनी बात रखनी पड़ी और वो छात्रों के लिए इतने गंभीर थे, तो शायद जिस दिन नीट का पेपर लीक हुआ और दोबारा नीट एग्जाम के बीच में 22 छात्रों ने अपनी जान दी, प्रधानमंत्री को उसी समय इसका संज्ञान लेना चाहिए था। और अगर उस समय संज्ञान लेते तो शायद आज ये जरूरत नहीं पड़ती कि आधी रात को उनको आकर देश को एड्रेस करें। हाईवे को लेकर क्या कहेंगे? जब आप मंत्री थे कहीं ना कहीं पीडब्ल्यूडी में, आज हाईवे जगह जगह पर बैठ रहे हैं, कई कई हजार करोड़ का जो बजट है पुल तक गिरने लग रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? सरकार किस प्रकार से काम कर रही है? क्वालिटी मॉनिटरिंग नहीं है। मैं अभी कैथल से निसिंग होता हुआ आपके यहाँ आया और जिस तरह के हालात उसके हों या 6 महीने पहले बनी करनाल इंद्री रोड के हो, ये साफ दिखता है कि क्वालिटी मॉनिटरिंग पर सरकार का फोकस खत्म हो चुका है और उसका फायदा आज रोड बनाने वाले लोग पूरी तौर पर ले रहे हैं। पंजाब को लेकर के क्या कहेंगे? पंजाब में जो मुख्यमंत्री बदलाव की धरती है और हमेशा मजबूती के साथ उस धरती ने फैसला लिया है। मैं तो उम्मीद करता हूं कि पंजाब के लोग सोच समझकर पंजाब की उन्नति तरक्की के लिए फैसला